नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था शुरू में जिसमें बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिका के बारे में बताऊंगा और बारीकी से बेसिक से समझाऊंगा। उस वीडियो में थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम है रिकॉर्डिंग में, उसको आप ईयरफोन या हेडफोन यूज़ करके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जैसे कि आज का टॉपिक मेरा है कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कोशिका होता क्या है, पहले इसको हम जानेंगे। जो कोशिका है उसको डिफाइन किया गया है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। मतलब कि जो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में देखा तो सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेल जिसका आविष्कार, जिसका जनक कौन थे, सेल के जनक जो थे उनका नाम था जनक रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कब सेल का खोज किया था, 1665 में। यह आपको क्लियर है। मेरे वीडियो में आप मतलब कि पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा। अगर आप बायोलॉजी के लिए इच्छुक हैं तो इसमें मैं बेसिक से नीचे के स्तर से लेकर के ऊपर तक बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, सेल क्या होता है। सेल जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने इसका 1665 में आविष्कार किया था। और आगे हम लोग देखिए एक टर्म यहाँ पे मैंने लिखा है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। आपको मैं बता दूं कि सेल को बायोलॉजिकल नेम में किस नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल नेम सेल का जो है वो होता है साइटो। क्लियर है। साइटो मतलब होता है कोशिका। साइटो मतलब कोशिका, जिसको हमने आपको इंग्लिश में बताया सेल। यहाँ पे लिखा हुआ है साइटो मतलब कोशिका। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। देखिए साइटोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, इसमें दो शब्द मिलकर बना। जैसे मैंने शुरू में बायोलॉजी को बताया था, एक बार आपको रिवाइज करा दूं। बायोलॉजी के बारे में बताया था, बायोलॉजी दो शब्दों से बना था, बायो प्लस लॉजी। ग्रीक में बोला जाता है बायोस और लॉजी को बोला जाता है लोगोस। क्लियर है, मैंने बताया था। और लॉजी का मतलब मैंने बताया था स्टडी करना। तो वही शब्द यहाँ पे आप देखिएगा, लॉजी आया है। लॉजी का मतलब आपको याद होगा स्टडी। मैंने अभी आपको बताया लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी अध्ययन करना। क्या होता है फ्रेंड्स, अध्ययन करना। किसी चीज का अध्ययन करना उसे हम लोग लॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के टर्म में जितना भी लॉजी शब्द आएगा उसका मीनिंग आप स्टडी समझिएगा, यानी कि अध्ययन करना समझिएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि साइटोलॉजी का अर्थ क्या हुआ। जैसा शुरू में आप देख रहे हैं साइटो, और साइटो का मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे शुरू में बताया। साइटो मतलब कोशिका। साइटो मतलब क्या होता है, सेल, यानी स्टडी करना किसका, सेल का, यानी कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान हिंदी में कहते हैं। इतना आपको क्लियर है साइटोलॉजी क्या है, उसका अर्थ क्या होगा। आप तोड़ करके सब चीजों को, बायोलॉजी में जितने भी वर्ड होते हैं तोड़ के उसको समझिएगा तो आप इजिली समझ लीजिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा टर्म मैंने लिखा है फादर, यानी जो फादर थे मैंने बता चुका है, रॉबर्ट हुक थे। 1665 में इसका खोज किया गया था। अब एक चीज आप नोट कर लीजिए, ये जीके की तरह ही है। जैसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पे सबसे छोटा जीव कौन सा है, सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, क्या बोलेंगे हम, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, उसका नाम क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका धरती पे पाई जाती है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसको हम एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ इसका दूसरा नाम है। मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता दूं, पीपीएलओ का मतलब प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को ही माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, जो सबसे छोटी कोशिका है। आप मेरे साथ में याद करते भी चलिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे छोटी कोशिका क्या बताया मैंने, माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ।
अब हम आते हैं सबसे बड़ी कोशिका के ऊपर। सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका भी होगी इस धरती पे, तो क्या होगा यहाँ पे लार्जेस्ट सेल। कौन सा लार्जेस्ट सेल? यहाँ पे मैंने लिखा है शुतुरमुर्ग, यानी शुतुरमुर्ग का जो एग होता है, अंडा, वो होता है, क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में कहा जाता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो धरती पे सबसे बड़ा सेल के नाम से जाना जाता है। इतना आपको क्लियर है? ये बेसिक चीजें हैं सेल के बारे में, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा और दिमाग में इसको हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा कि ये कहीं पे आए क्वेश्चन पूछिए 1 नंबर का एमसीक्यू टाइप, तो आपसे गलती नहीं हो। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे अब सेल थ्योरी के ऊपर। जो सेल थ्योरी है वो क्या है, तो उसको किसने दिया था, कब दिया था? तो चलिए पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। सेल थ्योरी क्या है और किसने दिया था? सेल थ्योरी जो है इसको 2 साइंटिस्टों ने मिल करके प्रतिपादित किया था, मतलब कि इसको बनाया था सेल थ्योरी को। पहला जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्लाइडन। स्लाइडन, इंग्लिश में हम लोग भी लिख दें। साइंटिस्ट जो थे वो स्लाइडन थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था सेल थ्योरी के ऊपर 1838 में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अपने भाषा में बताने का प्रयास किया है। जो हिंदी मोड से पढ़ते हैं, मतलब हिंदी मीडियम विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे ध्यान से मेरे वीडियो को देखें, आपके भाषा में लेकर के आया हूँ। स्लाइडन, जैसे कि 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी के ऊपर अपना जो एक्सपेरिमेंट है किया था। और दूसरा जो था स्वान ने सेल थ्योरी के ऊपर जो बातें थी वो 1839 में की थी। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके लास्ट में सेल थ्योरी का खोज किया। और सेल थ्योरी में इन्होंने यह बताया कि जो कोशिका होती है, जो कोशिका का निर्माण होता है, वो किससे, जो कोशिका है वो क्या है, उन्होंने बताया संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका डिफाइन किया। लेकिन इन्होंने एक बात को नहीं बताया कि सेल थ्योरी में जो कोशिका का निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसको इन्होंने नहीं बताया। तो एक साइंटिस्ट आए जो 1885 में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। जैसे कि आप बोर्ड पे क्लियरली देख रहे हैं, रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट का नाम था। 1885 में उन्होंने स्लाइडन और स्वान के द्वारा दी गई सेल थ्योरी को, उसमें सेल थ्योरी जो दिए थे स्लाइडन स्वान ने, उसमें कुछ इन्होंने एरर निकाला और बोला कि जो सेल है, कोशिका है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग से होता है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब होता है पूर्व स्थित, पहले से जो कोशिका थी उसी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। इन्होंने रुडोल्फ वर्चो ने बताया 1885 में। अब आगे हम लोग पढ़े, क्या दिया है, टाइप्स ऑफ सेल। सेल का जो प्रकार होता है वो कौन कौन सा होता है और उसके बीच में क्या अंतर डिफरेंसेस है, उसको हम लोग जानेंगे। तो पहले हम आपको बता दें, जो सेल है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला जो टाइप है उसका नाम है प्रोकैरियोटिक। हिंदी में आपको बता दें हम प्रोकैरियोटिक ही बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो टाइप है सेल का, ये 2 ही टाइप है, इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, ये 2 सेल हमारे धरती पे जो है 2 टाइप का सेल पाया जाता है, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा। आगे हम बताते हैं आपको। पहला मैंने बताया था सेल का जो टाइप है, सेल का जो टाइप है उसका नाम मैंने क्या बताया हिंदी में, प्रोकैरियोटिक। इंग्लिश में मैंने बताया है प्रोकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी कोशिका होती है इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लें। और दूसरी सेल पहले हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद ये बता दे रहे हैं। दूसरी जो सेल का नाम था
यूकैरियोटिक। कौन सा? यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होता क्या है? जैसे आप लोग शब्द से ही, आप शब्दों को तोड़कर ही पता कर सकते हैं क्या होता है। जैसे आपको यहाँ से मैं बता दूं, जैसे बायोलॉजी और साइटोलॉजी का मैंने तोड़ करके आपको बताया था, उसी तरह इसमें भी कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे प्रो है, शुरू में आप देख रहे हैं प्रो, और दूसरा है कैरियोटिक। प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक। प्रारंभिक, ठीक है दोस्तों। जो प्रो है, प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव यानी प्रारंभिक, और कैरियोटिक मतलब होता है कैरियोन, यानी कैरियोन को हम बोल सकते हैं। कैरियोटिक मतलब होता है कैरियोन, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। हिंदी में बोला जाता है केंद्रक, यानी कैरियोटिक मतलब हो गया केंद्रक, प्रो मतलब हो गया प्रारंभिक। मतलब कि धरती पे जो सबसे पहले कोशिका आई थी, जो प्रिमिटिव कोशिका थी, उनको हम लोगों ने बोला प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक क्या होता है, इस शब्द से आपको पता चल जाएगा। यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब हुआ केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या हुआ? केंद्रक। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? प्रोकैरियोटिक क्लियर है। यूकैरियोटिक में मैंने बताया, यू मतलब होता है ट्रू यानी सही, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ये सब जो पूरी तरह से विकसित है, सही कोशिका है, उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, जो पूरी तरह से डेवलप कोशिका। जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सब जितनी कोशिका हैं। और प्रोकैरियोटिक में जितनी बैक्टीरिया हैं वो सब माइकोप्लाज्मा मैंने बताया यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, ये दोनों में आपको मैं कुछ डिफरेंसेस लिखवा दे रहा हूँ, जिसको आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इतना आप पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला कोशिका का नाम है प्रोकैरियोटिक। अब दोनों में हम डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस जो होते हैं, अंतर होता है, वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैंने इस साइड लिख दिया प्रोकैरियोटिक, इस साइड लिख दिया यूकैरियोटिक। इस दोनों में हम अंतर हिंदी में आप लिख लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी में आप लिख लीजिएगा, मैंने पहले लिख चुका है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम चलते हैं इसमें कुछ डिफरेंसेस देखने। ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहले हम देखें प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह पे क्या होता है? न्यूक्लियोइड रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट रहता है। जैसे केंद्रक जो होता है, केंद्रक जो होता है वो एब्सेंट रहता है। एब्सेंट हम लोग लिख सकते हैं, एब्सेंट रहता है, मतलब कि इसमें सही वाला केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक की जगह पे होता है केंद्रकाल। केंद्रकाल क्लियर है? इसमें सही वाला जो केंद्रक होता है वो नहीं होता, इसके जगह क्या होता है? केंद्रकाल। आप लोग क्लियरली बोर्ड पे देख रहे हैं। और जो दूसरा है इसमें यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित रहता है। हम क्या कर सकते हैं? केंद्रक उपस्थित, प्रेजेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ प्रेजेंट, इसका मतलब हुआ एब्सेंट। अब दूसरा चीज हम देखें क्या है, वैक्यूल। जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल जो होता है इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका, वो इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होगा? यूकैरियोटिक में वैक्यूल जो है यानी रिक्तिका जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तीसरा जो डिफरेंस है आप देखते चलिए, नोट करते चलिए। तीसरा जो डिफरेंस है वो है राइबोसोम। राइबोसोम, अब राइबोसोम होता क्या है? हिंदी में भी इसको बोला जाता है राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है ये कोशिका के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर में राइबोसोम इसमें कितना होता है? इसमें होता है 50S प्लस 30S, दोनों को मिलाकर के इसमें टोटल 70S क्या होता है? राइबोसोम। ये टाइप है राइबोसोम का। राइबोसोम किस टाइप का होता है? 70S टाइप का। और इसमें जो होता है, इसमें होता है 80S टाइप का। 80S टाइप यानी 60S प्लस 40S, दोनों को मिला करके टोटल राइबोसोम होता है 80S, यानी 80S का इसमें राइबोसोम होता है, 80S वाला, इसमें 70S वाला होता है। चौथा डिफरेंस देखें
तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सभी इसमें एब्सेंट होगा और उसमें प्रेजेंट होगा। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, और यही चीज इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित, इसमें क्या लिखेगा, अनुपस्थित। यहाँ पे मैंने INT लिखा है माइनस, उसका मतलब एब्सेंट हुआ, प्लस INT लिखा है मतलब प्रेजेंट हुआ। इतना आपको क्लियर है। जैसे कि हमने 4 डिफरेंसेस देख लिया, अब 5वां डिफरेंस हम लोग देखेंगे। 5वां डिफरेंस क्या है, 5वां डिफरेंस जो है वो है गोल्जी का है, गोल्जी का है। इंग्लिश में इसको हम बता दें आपको, बोला जाता है गोल्जी बॉडी, जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है यानी एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होगा, यही 5 नंबर है डिफरेंस, प्रेजेंट होगा। मैंने प्लस INT लिखा है, मतलब कि गोल्जी का जो है इसमें प्रेजेंट होगा और इसमें एब्सेंट होगा। 6th नंबर जो डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, ER। ER का नाम आप लोग सुने होंगे। ER मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हिंदी में बोला जाता है अंतर्द्रवी अंतर्द्रवी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका के नाम से जाना जाता है। जो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में यही 6th नंबर जो डिफरेंस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 7th नंबर जो डिफरेंस है, 7वां नंबर, वो क्या हो सकता है। 7 नंबर जो डिफरेंस है वो है लाइसोसोम, लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इतना क्लियर है। आगे हम लोग पढ़े 8 नंबर जो डिफरेंस है, 8वां नंबर जो अंतर है इन दोनों में, क्या होगा, मीजोजोम, मीजोजोम। हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा मीजोजोम। ये जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। माइनस INT मतलब एब्सेंट होता है, और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब हम लोग 8 इसमें डिफरेंसेस देख चुके हैं। 9 नंबर हम आपको उदाहरण बता दे रहे हैं। उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण में आप लिख सकते हैं इकोलाई। इकोलाई का नाम आपने सुना होगा। इकोलाई एक बैक्टीरिया है। इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। और इसमें हो सकता है, मैंने एक बताया था PPLO, PPLO भी एक बैक्टीरिया ही है। PPLO को बोला जाता है प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। और इसमें आप उदाहरण में लिख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। एनिमल सेल यानी जो होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसमें होता है इकोलाई, ठीक है, जीवाणु, और PPLO माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का नाम है, एक से एग्जाम्पल है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, वो प्रोकैरियोटिक में इकोलाई का जो फिगर है उसको हम लोग डिस्क्राइब करके विस्तारित रूप से जानेंगे, उसका सभी नाम जानेंगे। और यूकैरियोटिक में जो प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसका फिगर हम जानेंगे, चित्र बनाएंगे, और उसमें सभी इसके जो अंग है, जो कोशिका के अंदर जितने पार्ट है कोशिकाएं, उस सबको जानेंगे। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे मुझे अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके और पॉजिटिवली आपको मैं एक अच्छा वीडियो तैयार करके दूं। अगला वीडियो आपको मैंने बता दिया किसको होने वाला है। धन्यवाद।